Hello guys, welcome to Ayansh Radhya Radhya World. So guys, अब हम जाएंगे त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने हाँ गाइस, हमें तो बहुत मजा आ रहा था और हमने नासिक का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देखा। उधर पहाड़ थे, पहाड़ के पास बहुत सारे बादल भी आ रहे थे, हमने बादल भी देखे और हमें तो बहुत मजा आया। चारों तरफ पहाड़ पहाड़ थे। हमें तो चक्कर ही आ गए थे देख के, क्योंकि बहुत सारे पहाड़ थे, घूम रहे थे हम पहाड़ों पे। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मैं था। तो देख के खुशी हो गई थी। अयांश तो इतने मजे कर रहा था, हम तो लूडो भी खेल रहे थे, सब कर रहे थे। और नासिक में जून में जब हम गए तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। हाँ, वहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था और वहाँ पे सब पेड्स भी थे, ट्री भी थे और हम वहाँ पे बहुत मस्ती कर रहे थे। उधर हमने बहुत मस्ती की और अब हम रास्ता इतना खूबसूरत था कि हमें देख के मज़ा ही आ गया, है ना। हाँ, वहाँ पे बहुत खूबसूरत रास्ता था और हमें बहुत सारे माउंटेन्स दिखे जिनके पास बहुत सारे क्लाउड्स थे। हमने बहुत मज़े करे, बहुत सारी बिल्डिंग्स देखी। बिल्डिंग बहुत थी नासिक में। और अब हम आ चुके हैं त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने और हमने पहले सोचा कि त्र्यंबकेश्वर में ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, इसलिए हमने पहले नॉर्मल सिंपल दर्शन के लिए पहले हमने देखा कि हम पहले जाएंगे सिंपल दर्शन करने के लिए। हाँ, हमने देखा कि हम पहले सिंपल दर्शन कर लेते हैं, अगर हमें सही लगा तो हम सिंपल दर्शन हमें नहीं पता था कि इतनी भीड़ होगी, तो अभी हम देखते हैं अंदर जाके कि कितनी भीड़ होती है। अगर भीड़ नहीं हुई तो हम आसानी से दर्शन कर लेंगे और अगर भीड़ हुई तो हमें वीआईपी दर्शन करने पड़ेंगे, तो इसलिए अब हम अंदर जाते हैं। हमें देखना ही पड़ेगा कि हमें क्या क्या मिलेगा अंदर और कितनी भीड़ होगी। अंकल देखते हैं, अब देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। और अब हम जा रहे हैं अंदर। ये रही नानी। और हमने अभी टिक्का विक्का करा लिया है, पूरी फैमिली ने टिक्का कराया है। आराध्या ने भी कराया, नानी ने भी कराया, मैंने भी कराया, सब ने कराया। 200 रुपये पर पर्सन। नो, 200 रुपये नहीं, और 10 रुपीज़ का था ये टिक्का। और हमने बहुत मज़े करे, टिक्का विक्का लगवा लिया था और अब हम अंदर चले गए थे दर्शन के लिए। और अब हम जा रहे हैं अंदर, नानी ने भी टिक्का लगवा लिया है। मैं पीछे छुपी हूँ क्योंकि मुझे वीडियो में नहीं आना था। सो गाइस, इस ज्योतिर्लिंग में 3 भगवान के हमें दर्शन होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और हम तीनों भगवान के दर्शन कर लेंगे। मम्मी ने भी टिक्का लगवा लिया है। हमें तो बहुत मज़ा आया। अब हम अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे, आपको भी कराएंगे। ये रही मामी ने भी टिक्का लगवाया, हमने भी सबने टिक्का लगवाया, पापा ने भी लगवाया। और हम देख रहे थे माउंटेन की खूबसूरती, मज़े आए थे। हवा बहुत इधर, मतलब ज़्यादा हवा नहीं थी क्योंकि माउंटेन पे था, इसलिए ज़्यादा हवा चल नहीं रही थी, मतलब ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी थी। बाकी हमें बहुत सही लगा मंदिर तो, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हो और रहा था। हमारे मम्मी पापा को थैंक यू, जो मम्मी पापा ने हमें दर्शन कराए। और हमें रास्ते रास्ते में कुछ दुकान भी मिली, क्योंकि हम 7 बजे पहुंच गए थे, इसलिए कुछ दुकानें बंद भी थी, शॉप्स बंद थी, तो हमें बस कुछ ही शॉप्स मिली जिन पे जामुन वामुन मिल रहे थे। और अब हम अंदर जाएंगे क्योंकि इधर से बहुत दूर पड़ता है रास्ता, हमें पैदल ही जाना पड़ेगा अंदर तक, क्योंकि मेन गेट से एंट्री उधर से ही होती है त्र्यंबकेश्वर में। यस। और अभी हम जा रहे हैं अंदर मज़े करते हुए। और फाइनली हम आ चुके हैं। ये गेट है, इधर से हम जाएंगे अंदर। नहीं, ये बंद है और हम आगे वाले गेट से जाएंगे, क्योंकि इधर सिक्योरिटी गार्ड ने कर दिया था मना कि इधर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, इसलिए अब हम आगे वाले गेट से जाएंगे, क्योंकि वो बस थोड़ा सा वो आ गया है, तो कोई बात नहीं, हम आगे आगे चलेंगे। चलना जरूर होता है, इससे हमारा पेट और शरीर बिल्कुल सही रहेगा। और हम आगे आगे चलते रहेंगे। हमें गाय भी दिखी जो कह रही थी मैं भी जाऊंगी दर्शन करने तुम्हारे साथ, पर वो हमने मना कर दिया कि वो नहीं जाएगी। वो बेचारी जानी चाहती थी पर उसे अलाउड नहीं था बेचारी को जाना। बताओ, एनिमल्स को अलाउड नहीं है। कोई बात नहीं, हम जाएंगे अंदर। कृष्णा जी कहेंगे उनको कि भेज दो भाई। हाँ, फिर अब हम फिलहाल अंदर आ जाएंगे। आप देख रहे हैं ना अंदर, ये हमारा गेट है जहाँ से अंदर हम जाएंगे।
जो आपको फ्लैग दिख रहा होगा ऊपर। हाँ, इधर बहुत सारे साधु भी बैठे अभी थे हम जा रहे हैं ये मजे करते हुए। और हमने बहुत सारे मज़े करे। साधु भी थे, हमें मिले और फॉरेनर्स भी आए थे दर्शन करने के लिए। और अब हम अंदर जाएंगे। मम्मी अंदर, ये देखो आपको गेट दिख रहा होगा, इधर से हम प्रसाद वरसाद ले लेंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे। हमने प्रसाद ले लिया है और सब हम प्रसाद लेके जाएंगे अंदर, मज़े करेंगे, क्या क्या मिलता है हमें देखेंगे। और अब दर्शन करने के लिए हम अंदर जाने वाले हैं। हम देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। माउंटेन्स की खूबसूरती देख को मेरे को ऐसा लगा कि आप तो सही में दर्शन हो जाएंगे। पहले मेरे को डर लग रहा था कि यार नॉर्मल दर्शन में कैसे दर्शन होंगे, पर माउंटेन्स हमें तो बहुत डर लग रहा था यांश और मुझको। क्योंकि बहुत भीड़ होगी। तो पर माउंटेन्स को देख के हमने बहुत बहुत अच्छा लगा हमें। उसने बहुत अच्छा कर दिया मेरा दिल, मेरा मन। और फिर अब हम अंदर जाने वाले हैं। अंदर से हमें एंट्री लेनी है और ये पतली पतली गलियों की तरफ से हम जाने वाले हैं, नैरो रोड से हम अंदर जाएंगे। इधर से हमने कुछ गंगा जल लिया, फूल लिए, प्रसाद लिया। अब हम अंदर उन्हें चढ़ाएंगे, प्रसाद देंगे पंडित जी को ताकि वो हमें हमारा प्रसाद समर्पित कर सकें। और ये डॉगी भी आ गया था अंदर तक। और अब हम अंदर जा रहे हैं। इधर हमें टिकट पास खरीदना होगा, फिर टिकट पास के साथ हम अंदर चले जाएंगे। हमें बहुत भीड़ थी इधर। पहले तो हमें दिख नहीं रही थी कि कितनी भीड़ है, हमें तो नॉर्मल दिख रहे थे। अब हम इधर से अंदर जाएंगे। आप देख सकते हैं इधर से होता है ना, इधर से अंदर से हमें दर्शन करने होंगे। इधर से जाएंगे हम, घूम के फिर अंदर आएंगे, फिर ऊपर से दर्शन करते हुए हम चले जाएंगे। और हमारे दर्शन हो नहीं रहे थे, इसलिए अभी हम देखेंगे हमारे दर्शन होंगे या नहीं। हमें लग रहा है अगर नहीं हुए तो हम वापस आ जाएंगे, वीआईपी दर्शन कर लेंगे। 200 रुपये पर पर्सन। हाँ, और पहले हम ये तो देख लें कि हमारे सिंपल में तो हो जाए, वरना हमें वीआईपी में करने पड़ेंगे। मम्मी को लगा था कि हमारा नंबर आ जाएगा, अब देखते हैं आएगा कि नहीं, हमें आगे से करना पड़ेगा बहुत। ये देखो ऊपर है, हम नीचे हैं, तो अभी हम नीचे से जाके गोल घूमकर हम ऊपर आ जाएंगे। फिर हम ऊपर आके दर्शन करना स्टार्ट कर देंगे और अब अंदर जाते रहेंगे। अब देखेंगे क्या क्या मिलता है हमें। हाँ, हमें देखेंगे क्या क्या मिलता है। ब्यूटीफुल। अब हम अंदर आ चुके हैं। अंकल ने कहा था कि 16 रूम, हमने 3 रूम्स कवर करे थे बस, और उसमें हमें 2 आवर्स लग गए, बताओ। और अभी 16 रूम्स हैं, आप देख सकते हैं। और गाड़ी वाले ड्राइवर अंकल भी बता रहे थे कि कुछ लोग जब जाते हैं सिंपल में शिवरात्रि के दिन, तो वो सुबह 6 बजे जाते हैं और आते हैं रात के 8 बजे। आप देख रहे हो कितनी भीड़ होती है। नंबर भाई साहब मिलता ही नहीं है, बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। मम्मी तो मेरे से आगे चली गई, पर मामी, नानी, मैं, मम्मी पापा अभी पीछे ही हैं। अभी हम आ रहे हैं आगे आगे, सब आगे चले गए हैं, हम पीछे पीछे आ रहे हैं राधे में। और अब हम आगे जाके दर्शन करेंगे क्योंकि हमें बहुत मन कर रहा था। अब हम अंदर जाएंगे, देखेंगे हमें क्या क्या मिलता है। हमें ऐसे बहुत रूम्स होते हैं, B1, B2, B3, B4, B5, ऐसे कुछ रूम के नाम लिखे होते हैं। अब अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या क्या मिलता है हमें। बहुत रश था और एक बीच में डॉगी भी आ चुका था जो कह रहा था मैं भी तुम्हारे साथ दर्शन करूँगा। घूम करने हमें अभी हमें तो 6 आवर्स लगे जाएंगे आराम से। 6 आवर्स से ज़्यादा लग जाएंगे। अगर हम 2 रूम्स करेंगे तो 6 आवर्स लग जाएंगे और हमें बहुत ज़्यादा घंटे लग जाएंगे पूरा पार करने में, है ना राध्या? हाँ। और अब हम अंदर जा रहे हैं। हमें बहुत लग रहा था कि हमारे दर्शन अच्छे से हो जाएंगे, रश ज़्यादा नहीं होगा। हमारे पास 14 रूम बच रहे थे। हाँ, बहुत रूम थे इसमें। हमने सोचा था कि कुछ ज़्यादा रश नहीं होगा, हम इजीली दर्शन कर लेंगे। पर हमारे साथ बहुत बुरा हुआ कि हम नहीं कर पाए।
कोई बात नहीं, बहुत रास्ता लाइन रुक रुक के चल रही थी, सब सीढ़ियों पे बैठे जा रहे थे। हमें भूख भी लग रही थी, नानी को तो चक्कर आ रहे थे और मम्मी को भी आ रहे थे बहुत। देखो डॉगी भी आ रखा था इधर, डॉगी भी कह रहा था मैं दर्शन करूंगा। आप देख सकते हैं ये वाला डॉगी आया था, बस बाहर निकाल दिया। वो कह रहा था सबसे पहले मैं ही फर्स्ट आऊंगा, है ना। देखो वो कह रहा है कि मैं सारी लाइन कूद के चला जाऊंगा और मैं फर्स्ट आ जाऊंगा सबसे पहले मैं ही दर्शन करूंगा पंडित जी के साथ बैठ के। अब अंदर जाएंगे हम। मम्मी को आ रहे थे चक्कर, नानी को भी आ रहे थे चक्कर, सबको भूख। हम सबको भूख लग रही थी बहुत तेज की। मामा और पापा बाहर चले गए थे वीआईपी की बात करने, क्योंकि हमें सिंपल दर्शन हो नहीं रहे थे बिल्कुल भी, और बहुत भीड़ थी। देखो हमारी तो जान ही निकल गई थी। मैं देखो हाई कर रही हूँ और फिर उन्होंने सोचा कि हम बाहर आ जाएंगे। हमने करे 200 रुपीज़ के दर्शन, वीआईपी दर्शन के लिए हम आ चुके हैं। अब हम अंदर जाएंगे, हम जा रहे हैं अब अंदर, क्योंकि यहाँ बहुत रास्ता, हम बाहर आ गए थे और बहुत रास्ता। हम फाइनली अब हम वीआईपी दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। 200 रुपये पर चार्ज है, 200 रुपीज़ पर पर्सन। अब हम अंदर आ चुके हैं। कुछ ऐसा है अंदर से, हमें बहुत रश मिला था इसलिए हम अंदर आ चुके हैं। अब इधर बैठ के, इधर कपाट बंद हैं शिव जी के, क्योंकि बहुत उधर आरती चल रही थी। अंदर पंडित जी आरती करवा रहे थे तो इसलिए गेट बंद थे, क्योंकि आरती देखना मना था इधर, इसलिए मुकुट अभी उन्हें पहना दिया है। क्योंकि सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ही दर्शन हो पाते हैं मेन ज्योतिर्लिंग के, वरना हमारे बस मुकुट के दर्शन हो पाए। अगर आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना है तो प्लीज़ 4 o'clock से 6 o'clock के बीच में जाइए। अभी कपाट बंद है इसलिए हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हैं। हम करते गए और हमें शांति बहुत मिली करने से, और हमें बहुत मज़ा आया। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने दर्शन करे त्र्यंबकेश्वर के। उधर एक झूमर भी था जिसके नीचे हम बैठे थे। आराधना ने भी बहुत मज़े करे, हमारी पूरी फैमिली में ने भी बहुत मज़े करे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के। हमें मज़ा आया पूरा, हमने आपको घुमाया कैसे कैसे होते हैं दर्शन, आपको भी दर्शन कराए ताकि आप भी त्र्यंबकेश्वर हाँ, यहाँ पे घूम सकें। बहुत अच्छा था, हमें तो अच्छे से दर्शन हो गए, मुझे तो राहत की सांस मिली। हाँ, अभी कपाट खुलने वाले हैं। हमें लगा कि बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, और अभी पंडित जी कपाट खोलने वाले हैं। मम्मी ने सोचा कि अभी फोटोग्राफी कर लेते हैं कि हमारी यादें ताज़ा हो जाएंगी, मेमोरी, हम रिमेम्बर रहेंगे। फिर मामा मामी सब, मम्मी पापा अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने वाले हैं। और अब हमारे दर्शन हो चुके हैं। हमने हमारे थोड़े से स्टाइल, थैंक यू मम्मी पापा, आपने हमारे दर्शन कराए। हम बहुत लकी हैं जो आपके जैसे हमें पेरेंट्स मिले, और मैंने कुछ स्टाइल्स मारे वीडियो में बनाने के लिए, और हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। ऊपर से आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल मंदिर है। तो हम अभी घूम रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं, फिर हम चल देंगे। पता नहीं हम कहाँ चल देंगे, पर मम्मी पापा को सब पता है, मामा और पापा को सब पता है कि हम कहाँ चलेंगे। अभी हम फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, देखो कैसे अच्छे से खिंचवा रहे हैं। अभी ये टेम्पल बन रहा, अब हम आ चुके हैं मंदिर में। अब हम देखेंगे अंदर कौन कौन से दर्शन होते हैं हनुमान जी के। अंदर जाके देखो, आप गेट देख सकते हैं कितना सुंदर गेट है। अब हम इसके अंदर जाएंगे और बहुत सारी शॉप्स भी दिखेंगी। सब आ रहे हैं, अब सब वीडियो बना रहे हैं। पहाड़ों के ऊपर है हम। ड्राइवर ने कहा कि बहुत बड़े हनुमान जी हैं, और हमें बहुत अच्छा लगा दर्शन करने में। हम देखेंगे अब क्या क्या होंगे। इधर बहुत सारी शॉप्स भी हैं। आराध्या को मन करा कि मैं ले ही लूँ गिफ्ट, पर हमने लिए नहीं, क्योंकि हमारे घर पे बहुत सारे गिफ्ट रखे थे और हमें बस दर्शन करने थे, इसलिए हम दर्शन करें और बस निकलेंगे। और पहले हम दर्शन करने के लिए ऊपर जाएंगे, ऊपर देखेंगे हमें क्या क्या मिलेगा। ऊपर हमें बहुत डमरू भी दिखे रहे थे। कुसुम नानी ने बहुत सारी शॉपिंग भी कर ली। और अभी जब भी हमारे साथ नानी आती हैं तो नानी हमें बहुत सारी शॉपिंग भी कराती हैं, हमें मज़े भी कराती हैं। कोई बात नहीं, अब हम अंदर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, देखेंगे हमें क्या क्या मिलता है। इधर जामुन सेल हो रहे थे, आगे बहुत सारी शॉप्स भी थी जिन पे बहुत सारा टॉयज़ सेल हो रहे थे।
अब ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, जहाँ पर दो लाइट जल रही है ना, वो हमारा एक टेम्पल है जिसमें हम जाएंगे। हमें देखो क्या मिला, हनुमान जी का गधा। देखो कितने सारे थे। अभी हम अयान देख रहे हैं कि क्या क्या लेना है हमें, और अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। हमें पता नहीं है कि कैसे भगवान जी हैं, और अभी हम जा रहे हैं धीरे धीरे ऊपर। ये अब हम बहुत मज़े करेंगे, ऊपर जाएंगे। हाँ, हम बहुत मज़े करेंगे। और अभी हम ऊपर जा रहे हैं, सब ऊपर जा रहे हैं भगवान जी को देखने। हमें नहीं पता कैसे हैं भगवान जी। और अभी हम जा रहे हैं चलते चलते, पैर हम दुख बहुत गए। थक गए क्योंकि बहुत ये मंदिर बहुत ऊपर था। और ये चढ़ के जाना था सीढ़ी पे, कोई लिफ्ट नहीं, कुछ नहीं। पर हम ताकतवर हैं, इसलिए हम देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ। ताकतवर बहुत है हम। अब आराध्या को देखिए बहुत सारी बॉल्स, जिसे हम जब करेंगे तो उसमें से जो कुछ जेली वैली निकलेगी। मेरे को पसंद आई थी, मैंने ली थी, पर ये ख़राब निकल गई थी। पता नहीं 500 की थी ये, 500 की, पर हमने इसे इग्नोर करा। अब हम चल गए ऊपर। अब हम ऊपर करेंगे हनुमान जी के दर्शन। हमने देखे हनुमान जी कैसे कैसे हैं। अंदर जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे। अंदर जाके देखो हनुमान जी, इधर सबसे बड़े हनुमान जी हैं जो नासिक में हैं, त्र्यंबकेश्वर के पास। हाँ, यहाँ पे ये हनुमान जी बहुत, इन्होंने कहा था कि इस भगवान जी से जो भी मांगोगे हनुमान जी से, वो आपकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे, आपकी विश पूरी कर देंगे। पर हमने नहीं मांगी, क्योंकि हमारे पास भगवान थे ही, वो भी थे हमारे मम्मी पापा। हमें मम्मी पापा से कुछ मांगना नहीं था, क्योंकि हम बस आए थे दर्शन करने के लिए। दर्शन हमारे हो ही रहे थे। मम्मी पापा के दिमाग में है कि हमें क्या लेना है। हाँ, और देखो सबने भगवान जी ने की स्टोरी है, जो हनुमान जी हैं उनके सारे भगवान की स्टोरी है। ये कैसे कैसे थे, वो बचपन में कितने नटखट थे। ये देखो आप देख रहे हो ना, कितने सारे, पूरी स्टोरी थी इनकी पूरे मंदिर में। अभी हम फाइनली मेडिटेशन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा गाएंगे, मज़े करेंगे, अंदर दर्शन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। हम गा रहे हैं हनुमान चालीसा। मम्मी ने गा ली थी, इसलिए वो हमारी वीडियो बनाने लग रही है। और सब गा रहे हैं हनुमान चालीसा। मैं बिना बुक के गा रहा हूँ, सब भी बिना बुक के गा रहे हैं। और अब हम, मम्मी ने दिखाई बहुत सारी आरती इधर लग रही थी, बहुत सारी आरती, हाँ, हनुमान यहाँ पे बहुत चालीसा। सारे में हनुमान हनुमान लिखा था, और राम श्री राम 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 लिखा था हर जहाँ पर भी हम देखते हैं। हाँ, इधर हनुमान चालीसा, हनुमान आरती, बहुत कुछ लिखा था इधर। हमें तो बहुत मज़े आए, क्योंकि मम्मी ने अभी दिखाया कि पीछे का बैकग्राउंड कैसा है, वॉल्स पे कैसे कैसे क्रिएटिविटी कर रखी है। जिन्होंने बनाया था उनके हाथ में कितनी कला होगी, आप सोच सकते हैं। ये रे हनुमान जी बैठे हैं अंदर। इनका बहुत मान्यता है कि इनके पास ज़रूर जाना चाहिए जब आप त्र्यंबकेश्वर में जाएं। त्र्यंबकेश्वर एक विलेज में ही है, और ये भी एक विलेज में ही है। हमें आते हुए दिखा, ड्राइवर भैया ने हमें रोक लिया, कहने लगे कि इस मंदिर में ज़रूर जाओ, इधर आपकी ख्वाहिश जो भी आप मांगोगे आपकी विश पूरी हो जाएगी। देखो इधर भी श्री राम लिखा है, हर जगह गाय श्री राम लिखा है। क्योंकि हनुमान श्री राम को ही पसंद करते थे। हनुमान जी जो थे श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए वो श्री राम के पीछे मगन थे। और अब हम जा रहे हैं अंदर, अब पूरा दिखाएंगे आपको क्या क्या होता है। अब हम अंदर जाने लग रहे हैं, और देखो वॉल्स कितनी सुंदर बन रखी हैं, झूमर लग रखे हैं कितने सारे। इधर बहुत शांति थी। हाँ, यहाँ पे बहुत शांति। अब हम जाएंगे संस्कृति होटल, क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। अब हम अंदर जाएंगे, नहाए खाएंगे। देखो ढोल वाले भैया भी कह रहे कि आज नाच लो, चलो नाच लो। अब इसे हम इग्नोर करो, अब हम चलेंगे अंदर। आराध्या का मन कर रहा था कि मैं तो नाच ही लूँ। फिर आराध्या अब जाएंगे अंदर। अब हम खाएंगे पिएंगे, मज़े करेंगे, अंदर जाएंगे। हमने देखा कि इधर बोर्ड भी लग रहा था। हाँ, यहाँ पे बोर्ड भी लग रहा था ये। और हम अंदर जाएंगे, हम देखेंगे क्या क्या हमें मिलता है। नानी तो कह रही थी मैं नहीं कर रही भैया जी, मैं तो बस लेटूंगी खाट पे, मेरे तो कमर में दर्द हो रहा है। नानी ने आराध्या को झूला झुलवाया। अभी हमने देखो पिंडी देखी,
उधर शिव जी की, इधर मटके में से पानी आता है, मटके में से इधर बहुत 2 मटके थे यार। नानी ने तो कहा कि तेरे को बचपन की याद दिला दूंगी पालने में झुला के। नानी ने आराध्या को झुलाया और फिर नानी ने आराध्या को झुलाती रही। फिर नानी ने कहा कि तेरे को तो बचपन की याद दिला दी मैंने। नानी के कमर में हो गया था दर्द गाइस, इसलिए वो आराध्या को जोर से झुला के लेट गई। आराध्या इधर मस्त मगन अपने झूल ली है। तो अभी नानी मुझे झूला झुला रही है। देखो नानी मुझे कैसे झुला रही है, उनकी कमर में हो गया था दर्द। और मामी ने कहा कि मैं नानी को कि मैं तुम्हारी कमर दबा दूं क्या, पर नानी ने कहा नहीं नहीं भाई मेरी कमर टूट जाएगी। नानी ने कहा ना लाली मत दबा, नहीं तो मेरी कमर टूट जाएगी। हाँ, आराध्या अपना झूल ली है। झूला पालने में मैं उधर खेला हूँ, हमें बहुत सारी टॉयज दिखे जहाँ पर हमने बहुत मज़े करे हैं ना आराध्या। हाँ। हमने बहुत मज़े करे थे और आपको भी हमने मज़े कराए कि आप कैसे कैसे त्रिंबकेश्वर में जाएं, तो आप कैसे विज़िट करें, सारी चीज़ें आप देख सकें कि कैसे कैसे करना है, हमें कैसे कैसे घूमना है, कहाँ पर खाना खाना है। ये सबसे अच्छा होटल बताया था जब हमने ड्राइवर से पूछा कि कौन सा होटल बेस्ट रहेगा, तो उन्होंने बताया कि ये वाला होटल सबसे अच्छा है त्रिंबकेश्वर में, कि जो भी कोई जाता है इधर खाना खा के जाता है। देखो ढोल वाले भी आ गए, वो कह रहे थे आज तो ढोल बजाऊंगा मज़े मज़े, और हम भी नाच कह रहे थे कि आ जाओ तुम भी नाचो, सब नाचो, पर वो किसी और की बारात थी, हमने नहीं नाची। पर हमारा आराध्या का तो मन नहीं कर रहा था कि मैं नाच लूँ, पर हमने नहीं नाची। और कुछ साधु संत भी दिखे थे जो कहते हैं कि तुम्हारी जन्म पत्री दिखा दूँ, पर मम्मी ने कहा नहीं भैया जी नहीं, हमारी जन्म पत्री बहुत है, हमें जितने हमने कर्म करे उसका फल मिलेगा। देखो हमें पिंडी भी मिली 2 और नंदी जी बैठे हैं इधर। अब हम अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या क्या मिलता है ये। और अभी आराध्या आपको एक्सप्लेन करने वाली है हमें क्या क्या मिलता है अंदर, एक्सप्लेन करेगी वो आपको सारा। अबे हमें बहुत मज़ा आया। देखो इधर बहुत 2-3 मटके थे जहाँ पर से हमने पानी लिया। इधर 3-4 खाट भी थी, ढोल वाले अंकल भी बैठे थे इधर, और आप देख सकते हैं इधर गाड़ी भी थी जो पुराने ज़माने में चलती थी व्हील्स में। और अब जा रहे हम अंदर खाना खाने। फाइनली हम बहुत थक गए थे अंदर देख के। ये देखो गणेश जी बैठे हैं। हम बहुत थक गए थे, हमें भूख भी लग रही थी, इसलिए पहले हम गए खाना खाने, क्योंकि हम पूरा पेट हमारा बिल्कुल भी भरा हुआ नहीं हुआ था, हम बहुत भूख से तड़प रहे थे। इसलिए अब हम जाएंगे अंदर, देखेंगे हमें क्या क्या मिलता है खाने के लिए, ऑर्डर करेंगे जो पसंद आया हमें। अभी फाइनली इधर चल लेते जो तार पे लटकते हैं और जो पानी छोड़ते हैं। गर्मी बहुत लग रही थी पर उनसे हमें चैन मिल गई, आखिरकार हमें राहत तो मिली ज़रा सी। और अब हम फाइनली अंदर जाएंगे, ये मज़े आएंगे। आराध्या ने तो कहा मेरे को तो मज़े आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आराध्या तो कह रही थी मेरे को तो फुव्वारे बनाने में मज़ा ही आ गया। इधर हमें मिली टॉय ट्रेन, और इधर मसाज वाली चेयर्स भी थी जिस पे हम 100 रुपीज़ पर पर्सन था, जिस पे हम बैठ के मसाज करवा सकते हैं। पूरी ये चेयर में मसाज करवाएगी, बहुत सारी है ये देखो। और इधर टॉय ट्रेन भी थी जिसमें बैठना अलाउड नहीं था अभी, क्योंकि बहुत धूप थी, शाम को ही खुलती है। ट्रैम्पोलिन पार्क भी था, हमने बहुत मज़े करे हैं ना राध्या। हाँ यहाँ पे तो बहुत मजे करी। और अब हम अंदर जाके देखा तो हमने देखा कि कैसे कैसे होता है। देखो पानी भी आ रहा है इधर से, हमारा पूरा कैमरा भीग चुका है और सन की रेस पड़ रही है, तो इसलिए आपको ये बबल्स दिख रहे होंगे। अब हम अंदर आ चुके हैं, अंदर देखेंगे खाने का पीने का, ऑर्डर करेंगे जो हमें देखना है और सब कुछ देखेंगे। और थैंक यू गाइस, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है ना तो हमारे प्लीज़ चैनल को विज़िट करिए। हाँ बाय बाय टाटा गुड बाय। अभी हमने खाना ऑर्डर करा और फिर अब हमने खाना खा लिया, और अब हम ऐसी और वीडियो बनाते रहेंगे। बाय।